चाय के पानी में डुबो दो मेरे को। और क्या बचा है इसके अलावा? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे, तो मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ पोहा। तो पोहा बनाने का मैं पहले अलग मेथड यूज़ करती थी, बट जब से मैंने अपनी सिस्टर का देखा तब से मैं ये यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं पोहे को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, थोड़ा सा पानी से, रनिंग वाटर से मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। और वॉश करने के बाद कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ। और वो क्या चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले है उसमें चीनी। तो चीनी ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी ही डालनी है, मतलब लगा लीजिए 10-12 दाने, बस दैट्स इट, और ज़्यादा नहीं डालनी है। उसके बाद मैं डालती हूँ हल्दी। हल्दी सब में अच्छे से मिक्स हो जाती है, तो थोड़ी सी डाल रही हूँ क्योंकि जो मसाला बनाऊँगी मैं उसमें भी डालूँगी। तो दोनों को अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी मैं और छोड़ दूँगी। छोड़ने से क्या होता है, जो पोहा होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है और अच्छा बनता है, और मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है। तो जब तक ये पूरा अच्छे से फूलेगा तब तक हम इसका जो मसाला है वो बना लेंगे। तो बाकी चीज़ों में जो है मैं बस प्याज और टमाटर डाल रही हूँ और शिमला मिर्च डाल रही हूँ। बाकी आप इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, जो जो आपके पास चीज़ें हैं वो सब आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बट मेरे पास ये 3 चीज़ें थी, इसलिए बस मैं ये 3 चीज़ें डाल रही हूँ। तो प्याज को कट कर लिया, और तब तक गौरव भी वॉक करके आ गए थे। और साथ साथ ही मैंने पहले लॉन्ड्री भी लगा दी थी। सैटरडे को मैं सबसे पहले लॉन्ड्री लगा देती हूँ ताकि मेरा पूरा दिन फ्री रहे। तो बस यहाँ पे अब प्याज को मैं अच्छे से कट कर लूँ, और साथ साथ मैंने इसमें मिर्ची भी, हरी मिर्ची ऐड ऑन कर ली थी, और शिमला मिर्ची मैंने काट दी है। इन तीनों चीज़ों को मैं सबसे पहले डालूँगी राई के साथ। और यहाँ गौरव ने चाय चढ़ा दी है हम दोनों के लिए। तो बस हम ऐसे ही मिलजुल के काम करते हैं। और अभी गौरव को थोड़ा सा मतलब क्या ही बताऊँ, अभी आपको सुनाती हूँ क्या इन्होंने बात बोली मेरे को। तो हमारे बीच में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है। सैटरडे संडे को यही टाइम थोड़ा होता है कि क्या आराम से उठता है, और हम अपनी ऑफिस से छुट्टी होती नहीं है, मतलब कि ऑफ होता है उस दिन, और आराम से अपना एंजॉय करते हैं। तो यहाँ हम अपनी बातचीत करने में लगे हुए थे, और क्या ना भी सो रहा था। तो 9:30 हो गए तो मैंने बनाना स्टार्ट किया था, और इस दिन हम लेट उठते हैं। हम बात करेंगे। हाँ नहीं तो कह रही मैं हेल्प नहीं करता साला। दिन का 2 टाइम का, 1 टाइम का खाना मैं बनाता हूँ, सारे घर के चीज़ें मैं लाता हूँ, सारी हेल्प मैं करता हूँ, ऊपर से काम नहीं कर, हेल्प नहीं कर रहा। भगवान, चाय के पानी में डुबो दो मेरे को। और क्या बचा है इसके अलावा? चलो बंद कर वीडियो, ज़्यादा कंटेंट मत दिखा लोगों को। गर्मी लगी है। तो बस गौरव ये सब चीज़ें बोल कर चले गए चाय रख कर। तो बस यही था, और साथ ही साथ अब मैंने इसमें जो थे चीज़ें डाल दी हैं। एक लाल मिर्च डाल दी है, और कड़ी पत्ता है तो वो भी डाल सकते हैं। और राई डालने के बाद ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे बस। और उसके बाद टमाटर भी मैंने कट कर लिए थे, और जब भी अच्छे से मतलब कि थोड़े से फ्राई हो गए थे उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड ऑन कर लिए थे। तो ऐसा कुछ इनका मतलब ज़्यादा पकानी नहीं है, हल्की सी मतलब क्रंचीनेस आना चाहिए। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद जो भी मसाले होते हैं, थोड़ा सा क्या मतलब कि जितना भी आपने डाला उसके हिसाब से नमक, हल्दी, मिर्च। मिर्च आपको यहाँ पे ठीक ठीक डालनी है, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली थी, इसलिए मैंने मिर्ची इसमें बहुत कम डाली थी। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने बस ये 2 चीज़ डाली, और इसको मैं ढककर पका लूँगी थोड़ा सा। तब तक पकाना है जब तक जो टमाटर ना वो गल से ना जाए। और जब तक ये पकेंगे तब तक मैं प्याज काट रही हूँ दिन की सब्ज़ी के लिए। दिन को बनेगा पनीर और मटर पनीर की सब्ज़ी बनेगी, तो उसके लिए मैं प्याज कट कर रही हूँ। तो ये प्याज सोचा होता है कि मैं बना दूँगी सब्ज़ी, बट मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए फिर बाद में मम्मी ने सब्ज़ी बनाई थी। बस मैं ये प्याज को मैंने ग्राइंड करके छोड़ दिया था। बाकी फिर जब मम्मी आई थी तो मम्मी को बनानी पड़ गई थी, क्योंकि मुझे जाना पड़ गया था बाहर, और किस वजह से मैं अभी आपको बताती हूँ आगे। तो जो संडे होता है, सैटरडे होता है, उस दिन ऑफिस का काम होना, बट घर के इतने सारे काम हो जाते हैं कि बस। और कैसे मैं मैनेज करती हूँ, क्योंकि घर के काम जितने भी होते हैं इन 2 दिन में करने होते हैं, और बाहर घूमना फिरना खाना पीना सब
टाइमली हो जाए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब मैं दिन मॉर्निंग की सब्ज़ी बनाती हूँ, दिन की सब्ज़ी भी मैं तभी बना लेती हूँ, ताकि ये हो कि जो भी मुझे घर के बाकी काम है मॉर्निंग में फटाफट निपट जाए। उसके बाद दिन और शाम पूरी हमारी हो, जो कहीं जाने हैं जाएँ, घूमना है फिरना है, जो करना है करें, और सारे हमें जो टेंशन है वो ना हो खाने पीने की कुछ भी। वैसे तो खाना पीना हम बाहर से भी लेके आ सकते हैं, बट घर का क्या होता है कि एकदम सही होता है और हेल्दी भी रहता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं पोहा, और पोहा देखो फूलने के बाद इतना ज़्यादा हो गया कि पूरी कढ़ाई ऑलमोस्ट भरी गई है, और ये बन रहा है 3 लोगों के लिए। तो देखिए कहीं पे आपको हल्दी नज़र आ रही हो, कहीं पे नहीं आ रही होगी, तो इसलिए मैंने जो मसाला बनाया था उसमें मैंने हल्दी डाल दी थी, ताकि सब में हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए, और बाद में मतलब कि हल्का हल्का येलोपन सब। ये क्या आज यूट्यूबिंग करते हुए मम्मा के साथ, मम्मा आज किचन में क्या मम्मा की हेल्प करेगा। हेलो करो क्या, हाय। तो ये बनाया है पोहा। वैसे इस पोहा जो मैंने बनाया पोहा, इसमें आप जो सेव होती है पतली पतली सी सेवइयाँ टाइप की होती है वो डाली, नमकीन और नींबू निचोड़ के खाइए, बहुत टेस्ट लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारा नाश्ता, मम्मी अभी तक ऊपर आई नहीं है, वो वॉक करने जा रखी हैं, और ज्ञान भाई साहब जी लगे हैं फ़ोन में। तो बस ये चल रहा है। अब हम यहाँ खाना खाएँगे, और साथ में गौरव को मैंने बोल दिया नींबू लेके आओ, भी बिना नींबू के तो मज़ा ही नहीं आएगा। नाश्ता करने के बाद मम्मी ने भी नाश्ता कर लेते, मम्मी अंदर बैठी हैं, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज सोफ़े की सफाई। सोफ़े बड़े गंदे हो जाते हैं, तो इनको मंथली में तो एक बार साफ़ करने ही पड़ते हैं। जो सोफ़े कवर थे वो तो मैं धो दिए थे, बट जो बाकी डस्ट होती है वो रह जाती है, वो अच्छे से क्लीन करने पड़ता है। तो इनको जितने भी इनके क्वेश्चन है सारे हटा के इनको ठीक करने के बाद जितना भी कूड़ा गंद है, बहुत निकला था, हो लग ही रहा था कि 1 महीना पुराना गंद है, ये बहुत सारा गंद निकला था। तो ये है कि चाहे आंटी जितनी भी सफाई कर ले, बट खुद के काम इतने हो जाते हैं कि आंटी से खुद को हमें खुद सफाई करवानी पड़ती है आंटी से। आंटी मतलब मेन कर लेती है, इतने डीपली नहीं करती हैं। तो बस इनको अच्छे से झाड़ने के बाद जितने भी गंदगी हैं सारी मैंने नीचे झाड़ दी, और ख़ुद से भी एक झाड़ू लगा दिया, ताकि क्यान के या किसी और के पैर में ना लगे, क्योंकि मैंने अंदर के भी इधर झाड़ दिए, सब कुछ कर लिया था। क्यान के हाथ में फ़ोन था, इसलिए वो सब मैं शूट नहीं कर पाई। क्यान लेके घूमता रहता है आजकल मेरा फ़ोन, जब भी ट्राइपॉड में लगा होता है तो बस वो मेरा फ़ोन लेके घूम रहा था, और मैं यहाँ पे सारा झाड़ने लग गई थी। और अंदर का जब क्लीन किया तो क्यान के हाथ में मेरा फ़ोन था। तो यहाँ क्लीन करते करते भाई साहब हमारे दोबारा क्यान जी आ गए थे। उसने दोबारा ट्राइपॉड देख लिया था, तो उसने दोबारा मेरा ट्राइपॉड पकड़ लिया था। और क्यान को अभी लेके जाने वाले हैं गौरव हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि इसके बहुत बहुत बड़े बड़े हो गए और बहुत गर्मी लगती है। तो बस भाई साहब जी यहाँ पर आगे मेरा फ़ोन लेने के लिए। देखो, आई लव यू फ्लाइंग किस करो, बोलो जॉन, वो करो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अच्छा, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी रो रहे थे, मम्मा ने प्यार किया नाच रहे थे। वेरी गुड। और अब ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। नहीं करनी वाली? अच्छा ओली कर दो, रोली पोली अप अप अप, रोली पोली डाउन डाउन डाउन, रोली पोली टर्न अराउंड। चलो। तो जी आज करने थे सारे पंखे साफ। अंदर वाला जो था वो मैंने फ्राइडे को कर लिया था, क्योंकि गौरव नहीं, सॉरी क्यान नहीं था, तो इसलिए मैंने अंदर वाला कर लिया था साफ, और बाहर वाले आज कर रही हूँ, ताकि सारे साफ़ हो जाए। बस ना हवा भी कम आती है, साथ में धूल गिरने के चांस रहते हैं, इसलिए क्यान नहीं था, इसलिए मैंने फटाफट अभी कर लिया, ताकि जो भी धूल है मिट्टी है सारी अभी नीचे गिर जाए और मैं फिर झाड़ू लगा दूँ। तो ये 2 फ़ैन और ये सारे जितने भी सोफ़े थे साफ़ करने के बाद इतना सारा गंद निकला कि मैं क्या ही बताऊँ। इतना निकला कि मुझे झाड़ू लगाने पड़ गया, अदरवाइज़ मैं आंटी का वेट करती। और ये जो टाइमिंग हो रही है 11 बजे के आसपास की टाइमिंग हो रही है, तब इतना कूड़ा, और आंटी हमारे घर पे आते 1:30 बजे, तो इतने देर तक मैं कूड़ा तो घर पे रखूँगी नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, झाड़ू लगा दिया। और ये फ़ैन साफ़ करने के बाद मैं झाड़ू लगाने के बाद गई थी क्यान के पास, क्योंकि वो हेयर कट करवाने मेरा रो रहा था, और बल्कि मेरा ये प्लान था कि मैं सूट स्टिच करूँगी, बट मैं वो नहीं कर पाई। मैं चली गई थी क्यान के पास। तो देखिए इतना सारा कूड़ा निकला है, इतना सारा। तो बस फिर मैंने झाड़ू लगा दिया था,
ताकि किसी के पैड में ना आए। और गौरव का फ़ोन आ गया था, इसलिए मैं सैलून चली गई थी क्या उनको टैकल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत क्रैंकी हो रहा था। बट जब मैं गई तो थोड़ा शांत था, फिर बीच बीच में रोया जा रहा था, इसलिए मैंने फिर बाद में वीडियो नहीं बनाई क्या की। जैसे वो कुछ भी भैया कर रहे थे वैसे ही ये रोना स्टार्ट कर रहा था। अब देखिएगा, बस अब इसका रोना स्टार्ट, बस अब स्टार्ट हो गया रोना। तो ये ऐसा कर रहा था। तो फिर अब घर पे आए, क्यान को नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, फिर आ गई थी आंटी। तो आंटी से सारा ये आगे करवाने के बाद पीछे भी पूरा सफाई करवा देता ताकि पूरा घर अच्छे से साफ़ रहे। ज़रूरी नहीं है कि जब भी कोई फेस्टिवल है तभी हम सफाई करवाएं, पहले से करवाते रहते हैं। तो जिस दिन फेस्टिवल होता है उस दिन भी ज़्यादा गंदगी नहीं होती और आराम से टैकल हो जाता है। जब अगर आप भी जॉब करते हैं तो साइड बाई साइड ये सब चीज़ें साफ़ करवाते रहिएगा, तो एकदम साफ़ सुथरा घर बना रहेगा। और यहाँ क्या आंटी का फ़ोन लेके बैठा हुआ है। जब तक आंटी बर्तन कर रही थी तो मैंने ये जो मेन 2 ड्रॉर होते हैं ना किचन के, ये बड़े जल्दी गंदे होते हैं, तो मैंने इनको भी साफ़ कर दिया और साथ ही साथ बाहर से भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो जो लॉन्ड्री थी उसको मैंने लेट सुखाया था और खाना हमने खा लिया था। क्यान सो गया है, 3 बजे सो गया था, तो 4:30 या 5 बजे के आसपास से उठ गया था। तो हम सब बाहर बैठ के बातें कर रहे थे और जब ये उठा तो गौरव बना के लेके आ गए थे चाय। तो हम चाय पी रहे हैं और साथ साथ क्यान हमारी सब्जी हमारे बिस्किट खाएंगे अभी। और रेडी होने के बाद हम चले गए थे पार्क। तो बस पार्क में घूमे और क्यान को ताकि मैं आइसक्रीम खाऊंगा, तो गौरव इसको आइसक्रीम लाने के लिए गए और तब तक मैंने एक अपना राउंड काट लिया था। और जब भी आया तो इसकी ना आइसक्रीम गिर गई, अभी देखना आप धड़ाम करके। वो तो अच्छा हुआ कि इसके मतलब की कवर थी, खुली हुई नहीं थी। और क्या ने देख ली सारे राइड्स, अब क्या बैठेगा राइड्स में। तो ये था पूरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।